हाय प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम कुछ ईबीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में पहला प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कौन से पोषक स्तर में ऊर्जा सबसे अधिक होता है। तो इसमें सबसे पहले होता है घास, घास को खाता है खरगोश और खरगोश को खाता है शेर। तो लिंडमान के 10% के नियम के अनुसार 10% ऊर्जा ही उपयोग में हो पाता है, बाकी 90% की ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो सबसे पर ज़्यादा एनर्जी होगा घास यानी उत्पादक में। तो ऑप्शन में देखेंगे कि उत्पादक किसमें है, तो उत्पादक तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रथम उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है जैव अपघटक। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पूछा गया है कि आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं। तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक आते हैं, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, के बाद द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, के बाद द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो जो प्राथमिक उत्पादक को खाएगा वही प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उत्पादक में जैसे आते हैं घास, तो इसको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी कहलाते हैं। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता सही होगा, पहला आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आहार तंत्र, दूसरा ऑप्शन है आहार स्तर, तीसरा ऑप्शन है आहार जाल और चौथा ऑप्शन है आहार घर। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आहार श्रृंखला में शाखान्वित यानी कि आहार श्रृंखलाओं के शाखा को, मतलब कई आहार श्रृंखलाओं के मेल को हम आहार जाल कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है बीओडी। अगला क्वेश्चन है बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि बीओडी का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिसिट, दूसरा ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, तीसरा ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और चौथा ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सा गैस था? तो आप सभी लोग बताएंगे कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी। पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा ऑप्शन है सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन
ट्राई ऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी के कारण कौन सी गैस थी? तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसमें होगा पहला ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट। यह 2 दिसंबर की रात में हुआ था। यह जो है आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो इसमें पहला आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है द्रव पेट्रोल गैस, दूसरा ऑप्शन है तरलीकृत दबाव गैस, और चौथा ऑप्शन है तरलीकृत प्राकृतिक गैस, और चौथा ऑप्शन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तो चौथा आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है सीएनजी, चौथा ऑप्शन है एलपीजी। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बायोगैस में मीथेन या 50% होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आप सभी लोग बताएंगे कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, तीसरा ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, और चौथा ऑप्शन है मेघा पाटेकर। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेघा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ। ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। और वर्गीज कुरियन जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है। वर्गीज कुरियन हरित क्रांति से संबंधित है। तो इसमें चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। तो चल इसमें पहला आंसर सही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है भोजन संबंधों के आधार पर जीवों का क्रम, दूसरा ऑप्शन है फसलों की बुआई से लेकर भंडारण तक का क्रम, तीसरा ऑप्शन है भोजन में पौष्टिकता की मात्रा का क्रम, चौथा ऑप्शन है भोजन को खाने से पचाने तक का क्रम। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। तो आहार श्रृंखला जो है वो भोजन संबंधों के आधार पर जीव का क्रम ही आहार श्रृंखला कहलाता है। तो इसमें पहला आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में क्या सम्मिलित किए जाते हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे कि पर्यावरण में क्या सम्मिलित किए जाते हैं।
पहला ऑप्शन है नदियां, झील, समुद्र। दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल। तीसरा ऑप्शन है पर्वत, पठार, मैदान। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण में क्या सम्मिलित किए जाते हैं? तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि पर्यावरण में क्या सम्मिलित किए जाते हैं। तो पर्यावरण में नदियां, झील और वायुमंडल, पर्वत, पठार सभी सही सम्मिलित किए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी झील लवणी जल की झील है? तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि निम्न में कौन सी लवणीय झील है। तो पहला ऑप्शन है इसमें पुलकित झील, दूसरा ऑप्शन है डल झील और तीसरा ऑप्शन है लोकटक झील, चौथा ऑप्शन है बुलर झील। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लोकटक झील जो है मणिपुर में पाई जाती है। लोकटक झील मणिपुर में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है और बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। ये तीनों मीठे पानी की झील है। ये तीनों मीठे पानी की झील है। ये तीनों मीठे पानी की झील है। ऑप्शन पहला सही होगा। यह जो है लवड़ी झील है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है असम में। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो असम में काजीरंगा। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और पश्चिम बंगाल में जो है वह सुंदरबन। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन उद्यान है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।